प्रीमियर लीग, वाह, बम ब्लास्ट, बम फोड़ दिया। प्रीमियर लीग बेटर बी more precise about what they have done. Premier League, you better be sure about what you are doing. Because UEFA ये अजमा चुका है, UEFA ये काम मैन सिटी पे कर चुका है। और क्या हुआ था CAS में जाके, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में जाके क्या हुआ था? ये कोई भी चार्जेस स्टैंड आउट नहीं किए थे यार। बट आप बोलोगे ये तो प्रीमियर लीग की इन्वेस्टिगेशन है। डोंट टेल मी कि प्रीमियर लीग यूएफए, द ब्लड यूएफए उससे बड़ा है, उससे बड़ा नहीं बड़ा है। लेकिन हां, जो प्रीमियर लीग ने ये इन्वेस्टिगेशन की है, द सो कॉल्ड एलिगेशन चार्जेस जिससे मैन सिटी को एक्यूज किया है, आप बोल सकते हो इसकी इन्वेस्टिगेशन का क्राइटेरिया ब्रॉड है। बहुत लंबी और बहुत वक्त से ये इन्वेस्टिगेशन हुई है। ये इन्वेस्टिगेशन बैक टू 2009 से लेकर 2018, लिटरली 9 साल के जो मैन सिटी का सारा जो काम किया धरा है उसके ऊपर है। और ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है 2018 से बॉस, 2018 से लेकर 2022, और अब जाके 2023 में फाइनली प्रीमियर लीग ने मैन सिटी के ऊपर चार्जेस प्रेस किए। अब जाके इसका क्या होगा आगे, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इसके रिpercussion हो सकते हैं मैन सिटी पे, सब कुछ डिस्कशन होगा इस वीडियो पे। ऑफ कोर्स आपने कल से ये न्यूज हर जगह सुनी होगी यार। एज अ सिटी फैन यू वांट फकिंग गेट ओवर इट यार, यू जस्ट वांट फकिंग गेट ओवर इट फॉर वंस एंड ऑल। इट्स लाइक कि तुम्हें प्रूव करना पड़ता है सबको, बिकॉज ये पैसा दुबई से आ रहा है, अबू धाबी का ऑनर है, तुम्हारे अमेरिकन ऑनर नहीं है। यस, इट्स अबाउट दैट। सो यू हैव टू प्रूव एवरीबॉडी कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। यू हैव टू प्रूव दिस टाइम एंड टाइम अगेन। पहले तुमने यूएफए को प्रूव किया, अब तुम्हें प्रीमियर लीग को भी प्रूव करना पड़ेगा। और इसके क्या इसके सिटी पे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या पनिशमेंट अगर ये चार्जेस स्टैंड कर गए। एक इंडिपेंडेंट कमेटी, यस, एक इंडिपेंडेंट कमीशन सेटअप होगी जिसमें 4 लोग होंगे और वो प्रीमियर लीग के जो चार्जेस है उनको सुनेंगे। डिफेंस में मैन सिटी के लॉयर्स, मैन सिटी का क्या पक्ष होता है, क्या मैन सिटी अपने बचाव में चीजें कहती है, वो सब सुनेंगे। देन इंडिपेंडेंट कमीशन जो है वो डिसीजन लेगी कि क्या ये चार्जेस प्रीमियर लीग लाए हैं, क्या ये स्टैंड करते हैं तो कितने चार्जेस स्टैंड करते हैं, और क्या पॉसिबल पनिशमेंट है जो मैन सिटी को दी जा सकती है। 100 प्लस ब्रीचेस, 100 से ज्यादा एक्यूजेशन, 100 से ज्यादा चार्जेस लगाए हैं प्रीमियर लीग ने। किसके अंडर? फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स के अंडर, FFP फेयर प्ले रूल होते हैं उसके अंडर। की मैन सिटी ने ये कर दिया, मैन सिटी ने वो कर दिया, मैन सिटी तो चीटर है, अब तो टाइटल दे दो, मैन सिटी को टाइटल से स्ट्रिप अप कर दो। मैन सिटी ने 6 टाइटल जीते हैं। भाई डेस्परेशन है, राइवल्स फैन के अंदर मजे ले रहे हैं। होता है कि दूसरों की जो घोड़े लगते हैं ना, तो मजे लेते हो उसके। मैं उसमें बात करूंगा, मैन सिटी पे बात करूंगा। लेकिन ये सब आखिर हुआ क्यों, ये कैसे हुआ? ये बहुत सिंपल है। एक रूई पिंटो, एक हैकर है रूई पिंटो, उसने वेरियस क्लब के ईमेल अकाउंट को हैक कर दिया। कैन यू इमेजिन? एक हैकर है क्लब के, एक $1 बिलियन प्रोजेक्ट, एक क्लब है बहुत सारे सिटी की तरह, उनके ईमेल को हैक कर दिया, एजेंट के ईमेल को हैक कर दिया। फिर देखा गया कि क्या फी दी गई, किस तरह से क्लब ने नेगोशिएट किया, क्या सारी चीज हुई। यानी कि फाइनेंशियल में एक हैकर ने घुस के ये सारी रिपोर्ट निकाली। और डर स्पाइगल एक जर्मनी का एक मैगजीन आउटलेट है, उसने ये रिपोर्ट 2018 में पब्लिश की, उस रूई पिंटो हैकर की, पुर्तगीज हैकर की, कि देखो मैन सिटी ने तो यह कर दिया, मैन सिटी ने तो इतना कुछ गलत कर दिया, 100 से ऊपर चार्जेस लगे। कैन यू इमेजिन? और ये 2009 से लेकर 2018 तक के, 18 के बाद कोई चार्जेस, कोई कुछ नहीं है। यानी कि 2018 से लेकर 22 तक आप बोल सकते हो कि प्रीमियर लीग को सिटी के अगेंस्ट कुछ नहीं मिला। लेकिन उससे पहले ऐसा क्या मिल गया? और ये किसके बेस पे? ये सारे एक हैकर्स, उसने जो हैक किए थे ईमेल, उसके बेस पे एक मैगजीन को, डर स्पाइगल जर्मन मैगजीन है, उसने छापा उसके बेस पे। उसके बेस के बाद 2018 में यूएफए ने भी इसी बेस पे, इन ईमेल के बेस पे सिटी के ऊपर 2 साल का बैन लगाया था, जो स्टैंड नहीं किया, सिटी कोर्ट में जीत गई थी। फिर सवाल उठने लगे कि यार देखो यूएफए ने तो 2018 के बाद केस कर दिया, सिटी पे 20 में बैन लगा दिया, ऑब्वियसली बैन ओवरटर्न हो गया। तो प्रीमियर लीग के जो बाकी क्लब है ना, टॉप 6, चेल्सी, यूनाइटेड, जो खुद सिटी के बराबर स्पेंड करते हैं, जो खुद सिटी के बराबर पैसा लगाते हैं ना, उनको लग रहा था यार अरे करो। यूएफए ने सिटी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी, 2 साल का बैन लगाया। प्रीमियर लीग, व्हेन यू गोना डू दिस? यानी कि प्रीमियर लीग के ऊपर प्रेशर बनाया गया। बाकी टॉप 6 के बाकी क्लब हैं, टॉप 6 छोड़ो, बॉटम आपके भी क्लब हैं, करो यार,
सिटी के ऊपर आप भी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करो। और प्रीमियर लीग ने 2018 से लेकर 2022 तक 4 साल, कैन यू इमेजिन? इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन। और प्रीमियर लीग ने बहुत सीरियसली इस चीज को स्टडी किया है, बिकॉज प्रीमियर लीग है खुद ब्रांड। कैन यू इमेजिन? आप अपने ही क्लब के, अपने ही लीग के एक टॉप क्लब के ऊपर ये सब एलिगेशन लगा रहे हो, मींस इट्स गोना हर्ट योर ब्रांड। अगर कहीं ना कहीं मैन सिटी हर्ट होता है, मैन सिटी के ऊपर कोई पॉसिबली डिमोशन होती है, रेलिगेशन होती है, इट इज आल्सो अ ह्यूज ब्लो फॉर प्रीमियर लीग। इट्स आल्सो अ ह्यूज ब्लो फॉर प्रीमियर लीग ब्रांड के लिए कि पेप गार्डियोला नहीं होगा प्रीमियर लीग में, सपोज केविन डी ब्रुयने, एर्लिंग हालैंड उस सीजन प्रीमियर लीग नहीं खेलेगा, प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू हिट करेगा, मैन सिटी पे तो हिट करेगा, बट इट्स आल्सो गोना अफेक्ट प्रीमियर लीग। सो इट्स टेक लॉट ऑफ करेज एंड इन दैट सेंस यू कैन प्रेज प्रीमियर लीग। आप उस चीज में प्रीमियर लीग को प्रेज कर सकते हो कि आपने अपने ही लीग के एक बड़े जायंट क्लब के अगेंस्ट खुद इंक्वायरी बिठा के 4 साल की इन्वेस्टिगेशन करके ये सब चार्जेस फ्रेम किए। सो दैट्स अ ह्यूज थिंग। सो प्रीमियर लीग बेटर गेट दिस राइट, यू नो, बिकॉज यूएफए डिडंट गेट दिस राइट लास्ट टाइम अराउंड, जो कि सिटी केस जीत गई थी। सो आप प्रीमियर लीग हो ना, यू बेटर बी सीरियस अबाउट दीज चार्जेस, यू बेटर हैव रियल प्रूफ दैट मैन सिटी हैव डन दीज चार्जेस और दीज थिंग्स रॉन्ग दैट यू आर फ्रेमिंग चार्जेस अगेंस्ट। अदरवाइज ये चीज स्टैंड नहीं की, किसका मजाक उड़ेगा? किसका मजाक उड़ेगा? यूएफए ने अपना मजाक उड़ा दिया ना सिटी के सामने, प्रीमियर लीग का मजाक उड़ेगा। और ये क्या सेंस बनती है? कोई 10 साल पुरानी चीज को तुम अब जाके खगाल रहे हो और तुम्हारा उस चीज का बेस है कि एक हैकर ने ईमेल हैक किया, वो तुम्हारा बेस है। इट मींस प्रीमियर लीग मानती है खुद कि 2009 से लेकर 2018 तक उनकी इन्वेस्टिगेशन में इतना दम नहीं था, उनके रूल में, उनके इंडिपेंडेंट ऑडिट में इतना दम नहीं था, इतना गूदा नहीं था उनमें कि वो खुद मैन सिटी के फाइनेंशियल को स्टडी करके उसमें कमियां निकाल सकें, उसमें पॉसिबल ब्रीच निकाल सके। नहीं, बिकॉज डोंट गिव मी दिस बुलशिट कि प्रीमियर लीग हर साल क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली हर टीम के फाइनेंशियल को, बैलेंस शीट को, कहां स्पॉन्सरशिप आ रही है, क्या एजेंट फी है, क्या कमीशन है, क्या वेज स्ट्रक्चर है, कितना रिवेन्यू आ रहा है, इन सब चीजों को, फाइनेंस को प्रीमियर लीग हर अपने क्लब की स्टडी नहीं करता। यस करता है, ऑडिट करता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली रिपोर्ट्स आती हैं, देखा जाता है कुछ गलत है नहीं। यानी कि प्रीमियर लीग कुछ नहीं खड़ पाया। 2009 से लेकर 2023 लग गया, प्रीमियर लीग की खुद की इंक्वायरी, खुद के ऑडिट, वो सब कुछ, उसमें उसको कुछ रॉन्ग डूइंग नहीं मिली, उसमें उसको कुछ मैन सिटी का एफएफपी का ब्रीचेस नहीं मिले। अब एक हैकर 2018 में जिसने हैक करके तुम्हें डाटा दिया, वो तुम्हारा बेस है। इसका मतलब प्रीमियर लीग खुद एडमिट कर रहा है इन अ वे कि वी आर फकड अप ब्रो, हमारे पास की नहीं थी। हमने 2009 से लेकर 2022 हो गया, हमने सिटी का ऑडिट किया हर साल, क्वार्टरली, ईयरली, हम कुछ नहीं उखाड़ पाए, हमें कुछ मिला ही नहीं। और हमें फीड किया जा रहा है एक हैकर की इंफॉर्मेशन के द्वारा, उसको बेस बना के हमने 2018 से लेकर 22 तक इंक्वायरी की और अब चार्जेस फ्रेम किए। देन ये जोक किसके ऊपर है? ये जोक प्रीमियर लीग के ऊपर है कि हम कैपेबल नहीं है, हमारे ऑडिटर, हमारे अपनी इंक्वायरी इतनी कैपेबल नहीं है, हम कुछ ढूंढ नहीं पाए। वाह गजब! यानी कि प्रीमियर लीग खुद बोल रहा है कि भाई हमारे बस का नहीं था, हमने किसी की हैकर की। हाउ लेजिट इज दैट? हाउ एथिकल इज दैट कि तुम किसी के अकाउंट को, इतनी सेंसिटिव मैटर को, अकाउंट को, ईमेल को हैक कर रहे हो और उसको बेस बना के तुम किसी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, फिर चार्जेस फ्रेम करो। यानी कि पहले एट फर्स्ट इट्स प्रीमियर लीग जो गलत कर रही है, इट्स अ प्रीमियर लीग विच आर रॉन्ग ऑन द फर्स्ट प्लेस। एक होता है कि गलत के ऊपर, एक गलत काम के ऊपर तुम किसी के ऊपर आंच डाल रहे हो, यानी कि तुम खुद ही गलत हो। आई डोंट नो ये कितने चार्जेस स्टैंड करेंगे, और इसमें बहुत सिनिकल चार्जेस भी हैं। फॉर एग्जांपल 2009 के बाद एक सबसे बड़ा आरोप जो चार्जेस प्रीमियर लीग ने सिटी के ऊपर लगाया अंडर एफएफपी रूल, कि सिटी ने अपनी स्पॉन्सरशिप डील में घपला किया है। देखो बेसिकली 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एफएफपी रूल, प्रीमियर लीग प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल का भी ब्रीच किया है सिटी ने। देखो एक सिंपल तरीका है। एफएफपी गाइडलाइन क्या है? एफएफपी की गाइडलाइन सिंपली मेक श्योर करती है कि सारे क्लब जो इसके अंडर है वो उतना ही खाएं जितना वो कमा रहे हैं, ठीक है। जो तुम उतना ही उड़ाओगे जितना तुम कमा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है बॉस कि तुम 200 रुपए खर्च कर रही हो और तुम्हारी इनकम 100 रुपए है। नो, यू वॉन्ट बी सस्टेनेबल दिस वे, इट कांट जस्ट गो ऑन लाइक दिस। तो सिंपली एफएफपी ये है कि जितना कमाओगे उतना ही खाओगे, ठीक है। जितना प्रॉफिट ला रहे हो उतने ही प्लेयर तुम लो, उतना ही तुम स्पेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बचने का सिंपल 2 तरीका, या तो आप अपना प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के दिखा दो, या आप ऐसा दिखा दो कि आप जो प्लेयर लेके आ रहे हो अपनी कॉस्ट कम करके दिखा दो। समझ लो, ये 2 तरीकों से आप एफएफपी से बच सकते हो, ठीक है। एक तो दिखाओ कि हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, देखो
प्रॉफिट ज्यादा तो हम स्पेंडिंग ज्यादा कर सकते हैं, या तो कैसे दिखाओ कि हमने स्पेंडिंग ही कम किया यार अगर हमारा प्रॉफिट कम है। तो बस इसी के अंडर सिटी को फंसा दिया गया है, चार्जेस लगा दिए गए कि सिटी ने अपनी स्पॉन्सरशिप ऐसे ऐसे कंपनी के साथ की जो बेसिकली सिटी फुटबॉल ग्रुप ही, अबू धाबी का ग्रुप ही उनको फंड कर रहा है। बेसिकली सिटी ने ये एक्विजिशन है कि सिटी ने स्पॉन्सरशिप कराई 2009 से लेके 12, 14, 15 जब भी कराई अपने ऐसे ऐसे, जैसे एतिहाद तो फिर भी एक लीगल है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी स्पॉन्सरशिप ऐसे कंपनी से लेके आई जो कोई कंपनी नहीं है, सिंपली एक मैन सिटी ने अपनी एक अलग कंपनी बना के क्लब में फंडिंग करा दी, बुक बैलेंस कराने के लिए, दिखाने के लिए कि लो हमारे पास देखो स्पॉन्सरशिप है, हमारे पास यहां से पैसा आ रहा है। बेसिकली वही बात है ना कि आपने दिखा दिया कि देखो हमारा रेवेन्यू ज्यादा है, हमारा प्रॉफिट ज्यादा है। तो ये आपके ऊपर स्पॉन्सरशिप के गड़बड़ झाल का आरोप है। दूसरा आरोप है कि आपने छुपाया, आपने मैनेजर को रेम्यूनरेशन दी, यानी कि रेम्यूनरेशन सिंपली होता है वेज, सैलरी के अलावा अलग से कमीशन, अलग से टिप, अलग से बोनस दिए। डर स्पाइगल मैगजीन ने छापा था कि मैनुअल पेलेग्रिनी को सिटी ने सैलरी जी, जो बुक्स में दिखाई वो तो दिखाई, उसके अलावा अबू धाबी के ग्रुप पे थ्रू अलग से मैनेजर रेम्यूनरेशन, यानी कि अलग से उसको कमीशन दी, अलग से उसको फी दी। ये सब चार्जेस लगे हैं। स्पॉन्सरशिप में गड़बड़ झाल किया, यंग प्लेयर को साइन किया, किस तरीके से साइन किया उसमें गड़बड़ झाल किया। और एक बहुत फनी आरोप है यार बीच में कि पिच के ग्रास की लेंथ 35 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और सिटी की शायद उसने ज्यादा कर दी 2009-10 में। अरे फकिर किडिंग में 10 साल बाद तुम्हें ये सब चीजें याद आनी है, और वो भी किसके बेस पे? क्योंकि एक हैकर ने ईमेल हैक कर दिए, क्लब के जाके डिटेल एक्सपोज कर दी, यानी कि तुम्हारे पास का कुछ नहीं है। प्रीमियर लीग बेसिकली एडमिट कर रही है कि वी आर इनकम्पिटेंस, वी आर इनकैपेबल। हम हर साल ऑडिट करते हैं, क्वार्टरली, ईयरली, हम सिटी के ऊपर कुछ गलत नहीं ढूंढ पाए। देखो हमने एक हैकर की मदद से हमें ये सब करना पड़ रहा है। चलो ठीक है, वो सब कोर्ट डिसाइड करेगा, वो सब कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या गलत है, कितना गलत है, नहीं गलत है, और इसके रेप्लिकेशन क्या होंगे। बहुत सीवियर पनिशमेंट है अगर ये चार्जेस जो प्रीमियर लीग ने मैन सिटी के ऊपर लगाए हैं, एलिज्ड, एक्यूज्ड, ये एक्यूजेशन, ये चार्जेस, अगर इंडिपेंडेंट कमीशन की इंक्वायरी होगी, अगर उसमें स्टैंड आउट करके, देन पॉसिबली पॉइंट डिडक्शन, पॉसिबल सस्पेंशन फ्रॉम द लीग, यानी कि मैन सिटी लीग में खेल रही है, प्रीमियर लीग में मैन सिटी को डिमोट किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, जाओ इस प्रीमियर लीग में तुम्हारा काम नहीं है, 1 साल या 2 साल, आई डोंट नो, मे बी 1 साल दूसरी लीग में खेल के आओ। या तो सबसे गंदा इफेक्ट ये होगा। ये दूसरा होगा कि पॉइंट डिडक्शन, यानी कि जिस सीजन में भी ये मैन सिटी के ऊपर जब ऑब्वियसली अब ये इंडिपेंडेंट कमीशन बैठेगी, सपोज 4 साल तो ये सारी चार्ज फाइल करने में लगे इन्वेस्टिगेशन में, अब इंडिपेंडेंट कमीशन बैठाएगी, इजिली यू कैन से कि 1 साल लगेगा, 2024 आते आते फरवरी मार्च, इसी टाइम अगले साल हो सकता है इंडिपेंडेंट कमीशन जो फाइंडिंग करेगी, जो दोनों पक्षों को सुनेगी, उसके बाद कोई डिसीजन आ पाए। यानी कि जब भी डिसीजन आएगा, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, जिस सीजन, जैसे अगले सीजन डिसीजन आएगा तो अगले सीजन से पॉइंट डिडक्शन होंगी रेट्रोस्पेक्टिवली। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल पहले का सीजन उठा लो, लोग बहुत भ्रम में जी रहे हैं। बेसिकली बहुत सारे मीम चल रहे हैं, ओह सिटी को स्ट्रिप किया जाएगा, 2012 वाला एग्वायर वाला मूवमेंट, ओह सिटी को यूनाइटेड को टाइटल दिया जाएगा, ओह लिवरपूल दूसरी बार सिटी के पीछे, लिवरपूल, नो बुलशिट, दिस इज बुलशिट। ऐसा नहीं होता है। हाँ ऐसा हो सकता है, पर जो टॉप स्पोर्ट्स लॉयर है, जो सारी चीजें हैं, वो सिर्फ इसी तरफ इंडिकेट कर रही है कि जब भी ये डिसीजन आएगा, अगर इफ सिटी फाउंड गिल्टी, तो उस सीजन, जिस सीजन भी ये आपका फाइंडिंग आएगी, उस सीजन के पॉइंट डिडक्ट किए जाएंगे, 10 किए जाएंगे, 15 किए जाएंगे, 20 किए जाएंगे। दैट डिपेंड अपॉन द सिवियरिटी ऑफ, यू कैन से, एक्यूजेशन और चार्जेस कितने वो है, सीवियर है, उसके बेस पे, ठीक है। और इससे ज्यादा सॉफ्ट आप आ जाओ कि कोई फाइन पे कर दिया सिटी ने, फाइन वाइन लग गया, या कोई पॉसिबली ट्रांसफर बैन, तो मैंने सुना नहीं, मे बी एक आधा ट्रांसफर बैन लग जाए, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सिटी विल डिफेंड दिस। सिटी ये पहले भी कर चुकी है, और सिटी के क्लब का स्टेटमेंट भी कहता है कि यार ठीक है, उछाल लो हमारे पर जितना कीचड़ उछालना है, तुम नहीं कोई हमारे अगेंस्ट कुछ ढूंढ पा रहे हो, तुम पिछले 10 साल तक 12 साल पहले जा रहे हो हमारे अगेंस्ट कुछ ढूंढने के लिए, किस बेस पे? क्योंकि एक हैकर ने ईमेल हैक करके तुम्हें दिए, यानी कि तुम्हें अपनी फाइंडिंग में कुछ मिला नहीं, ठीक है, तुम बना लो, 10 साल पुरानी बातों को उखाड़ के सामने ले आओ तुम। वी विल डिफेंड अवरसेल्फ एंड मैन सिटी बिलीव कि इस मैटर को वंस एंड फॉर ऑल फिनिश किया जाएगा। पिछले 5 साल, 18 तक की फाइंडिंग है, 18 से 22 तक का माहौल देखो। सिटी इस टाइम नेट स्पेंड में देर आर फकिंग 4 to 5 प्रीमियर लीग क्लब्स जिनका नेट स्पेंड पिछले 5 साल का वर्स देन सिटी है। देर आर 5 फकिंग क्लब इन द वेज स्ट्रक्चर जिनकी वेज मैन सिटी से ज्यादा है। पीएसजी की वेज 300 मिलियन ज्यादा है सिटी की वेज से इस टाइम। वेज स्ट्रक्चर 730 मिलियन के अराउंड वेज स्ट्रक्चर है। उसके बाद तुम्हारा रियल मैड्रिड है, उसके बाद तुम्हारा बार्सिलोना है, उसके बाद तुम्हारा मैन यूनाइटेड है, उसके बाद तुम्हारा लिवरपूल है, उसके बाद सिटी का वेज बिल है 420 मिलियन पाउंड के अराउंड।
नेट स्पेंड में सिटी सेकंड मोस्ट प्रॉफिट बनाया इस साल प्रीमियर लीग में, सेकंड मोस्ट आफ्टर लेस्टर सिटी। पिछले 5 साल में 5 से 6 टीमें है प्रीमियर लीग में जिन्होंने सिटी से ज्यादा नेट स्पेंड है उनका। नहीं, बिकॉज ये पैसा है अरब का। गेट दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। तुम और प्रीमियर लीग क्लब हो, यू कांट डाइजेस्ट द फैक्ट, एक टीम आई है और वो टाइटल जीत रही है, इतना अच्छा सब कुछ है, इतना अच्छा मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजर है, टॉप प्लेयर आ रहे हैं, ऑफ फील्ड ऑन फील्ड सब चीजें बेहतर जा रही हैं, रिवेन्यू में टॉप हो रहा है, यू जस्ट कांट डाइजेस्ट इट। यस इट्स अबाउट दैट, यू डोंट वांट कि कोई तुम ऐसे इतना आगे निकल गया है। बेसिकली इट्स अबाउट दैट। एज अ सिटी फैन मैं ये बोलता हूं, हैव फकिंग फेथ रखो यार, फेथ रखो। वी हैव बीन देयर बिफोर। यस, आप बोल सकते हो कि जो यूएफए के 5 साल का ही क्राइटेरिया था कि 5 साल पीछे तक ही यूएफए ने इन्वेस्टिगेशन की थी 14-15 से। अभी आप बोल सकते हो कि 2009 से उठा लो, पिछले 5 साल और उठा लो, ठीक है। सिटी दिखाएगी, सिटी अपने हर चीज दिखाएगी, सिटी विल डिफेंड देमसेल्फ ऑब्वियसली। अब सिटी आएंगे, बेस्ट लॉयर आएंगे, ठीक है, बेस्ट लीगल काउंसिल एक टीम होगी जो सिटी को रिप्रेजेंट करेगी एंड दे विल मेक श्योर कि सिटी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया और सिटी ने सब कुछ फेयरली, ओपनली एंड इन ए ब्रॉड डे लाइट किया। एवरीथिंग इज देयर टू सी। लेट्स सी हाउ दिस चार्जेस स्टैंड। बट राइवल फैन उनको मजे लेने हैं यार, उनको मजे लेने हैं, मजे ले रहे हैं उनको। लिवरपूल का डाउनफॉल सब मजे ले रहे हैं। यूनाइटेड 10 साल भिखमंगों की तरह रहा, कंगलों की तरह रहा यूनाइटेड 10 साल, अभी भी कंगला ही है, अभी कुछ जीता नहीं है, अभी भी सिटी से नीचे ही है। तो बस यूनाइटेड के फैन की बजी है, सबने लिए, उनकी रोज ली है लगा के। तो ये सब बहुत, इट्स अ पार्ट, इट्स अ गेम। मैं फैन को ब्लेम नहीं करता, फैन तो मजे लेंगे। अभी सिटी के इतने ये सब हो रहा तो मजे ले रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये कर दो, सिटी को टाइटल से स्ट्रिप कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लुक, enjoy it, but as a city fan I trust my club। और देखो बाकी क्लब का मैं समझ सकता हूं, they hate it, they can't digest it यार। एक क्लब आया, बाहर से आया, टेक ओवर किया इतने अच्छे से। यूनाइटेड, तुम्हें लगता है यूनाइटेड ये चीज डाइजेस्ट कर पा रहा है पिछले 10 साल से कि सिटी उनसे ऊपर, हर सीजन उनसे ऊपर फिनिश किया है। सिटी ने पिछले 10 साल में 6 टाइटल उठा लिए, यूनाइटेड 1-0 टाइटल उठाया और पैसा यूनाइटेड सिटी से ज्यादा लगाया। यूनाइटेड लिटरली उतना जहर का घूंट पी रहा है डेली, सिटी को सक्सेस देखते हुए और खुद की बर्बादी देखते हुए। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि कोई क्लब, इन सब ने प्रीमियर लीग को पुश किया है, इन सब क्लब ने कार्टेल बना के कि करो, सिटी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो, व्हाई नॉट, अरब मनी है, ये है, स्पॉइल किया जा रहा है। अब वही टॉड बॉयली आ गया, 600 मिलियन 4 महीने के अंदर उड़ा गया और कोई एक आर्टिकल नहीं है जो ये बोल रहा है हो चेल्सी तो फुटबॉल को रूइन कर रहा है, चेल्सी फुटबॉल को स्पॉइल कर रहा है, अमेरिकन ओनर आके गंद मचा रहा है। नहीं। पता क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है मीडिया में? ओह, इट्स अ वंडरफुल विंडो, ओह टॉड बॉयली इज मैजिशियन, टॉड बॉयली तो जादूगर है, इतना बड़ा नेगोशिएशन करता है कि 120 मिलियन बेनिफिका ने मांगा, 120 दे दिया, इतना बड़ा नेगोशिएटर है। 60 मिलियन कुकुरेया का मांगा तो 65 दे दिया उसने, सिटी ने 50 स्टर्लिंग का मांगा तो 50 दे दिया। इतना बड़ा नेगोशिएटर है, इतना बड़ा आर्टिस्ट है टॉड बॉयली। ब्यूटीफुल विंडो, द बेस्ट विंडो इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर मार्केट। और जब सिटी पैसा उड़ाती है, इट्स अरब मनी, इट्स ऑयल मनी, इट्स डर्टी मनी, इट्स चीटिंग, इट्स फ्रॉड, यस हिपोक्रेसी। दिस इज द हिपोक्रेसी ब्रो। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, एक्सेप्ट इट, दैट्स द ट्रूथ ब्रो, दैट्स द फकिंग ट्रूथ। मैं फैन का समझ सकता हूं, मैं फैन की बात नहीं कर रहा यार, नहीं कर रहा मैं। अगर शायद मैं सिटी से हेट करता, तो अगर मैं लिवरपूल का फैन होता, मैं भी कहीं ना कहीं बोलता यस स्ट्रिप करो सिटी को यार, हमें टाइटल दे दो सिटी के। मैं खुश होता, वाह सिटी पे तो बैन लग जाएगा, सिटी तो रेलीगेट होके दूसरी लीग में 1 साल खेलेगी, वाह इट्स वंडरफुल। मैं फैंस की बात नहीं कर रहा यार, बिकॉज फैंस आर मेंट टू बी स्टूपिड। हम सब स्टूपिड हैं। फैंस का मतलब ही इमोशन पे चलना है यार, फैंस का मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली, मतलब होता है बिल्कुल जो मेरा क्लब है, मेरा ही क्लब सब कुछ है। फैंस को एडमायर करने दो, फैंस को एक्साइटेड होने दो, फैंस को मीम बनाने दो। लेकिन मीडिया और ये हाई पोजीशन पे जब ये लोग अपनी हिपोक्रेसी दिखाते हैं ना, तब बुरा लगता है यार, तब लगता है कि यस इट्स अ प्रोपेगेंडा, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। चलो देखते हैं कहां तक ये चार्जेस स्टैंड करते हैं, वी विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बट एज अ सिटी फैन आई कैन से टू ऑल द सिटी फैन जो भी वीडियो देख रहा है, हैव फेथ, वी हैव डन दिस बिफोर एंड वी विल फकिंग डू इट अगेन। वी हैव खालदून, वी हैव शेख मंसूर, ट्रस्ट इट,
Trust it. We have Pep Guardiola who defends this club day in, day out, who loves this club. We fucking love this club. City till I die.